हेलो गाइस। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आप दिव्यांग साथी है या फिर आपके रिलेटेड में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, अगर आपने कभी दिव्यांग सर्टिफिकेट या फिर यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन पे अप्लाई किए थे, आपके पास जो पुराना वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसे आपको दोबारा ऑनलाइन कराना है। तो जो ऑनलाइन पे अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी बन चुका है तो अच्छी बात है। अगर आपका आपने अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट किस कारण से आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हुआ है, तो इसमें से जो पहला वाला कारण है, जब आप ऑनलाइन पे अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के बाद जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए थे, तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसका जो फ़ोटो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो क्लियर है फिर आप उसे अपलोड करोगे। जैसे जैसे ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में रिजेक्ट हो चुका है। इसमें लिखा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज़ नॉट विजिबल, यानी कि इनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड किए थे उसका जो फ़ोटो था वो क्लियर नहीं था। इस रीज़न से इनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस तरीके से अगर आपका भी रिजेक्ट हो चुका है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का गूगल ब्राउज़र में जाके आपको टाइप करना है यूडीआईडी ऑनलाइन। यूडीआईडी ऑनलाइन लिख के आप जैसे ही सर्च करोगे, आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। इस वाले पेज पे आपको जो पहला वाला लिंक है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। इस वाले पेज पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देंगे PWD लॉगिन। इस PWD लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप PWD लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। इस वाले पेज पे आपको सबसे पहले आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको इंटर करना है। ये जो इनरोलमेंट नंबर है, आपका जो ये रिसिप्ट कॉपी है, रिसिप्ट कॉपी में आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाए। ये अप्लाई करने के बाद जो आपको एक रिसिप्ट कॉपी मिला था, उस रिसिप्ट कॉपी में आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। नीचे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इंटर करना है। नीचे ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको इंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। इस वाले पेज पे आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो है, इसमें एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिजेक्ट, डाउनलोड योर रिजेक्शन लेटर। ये जो रिजेक्शन लेटर है, इस वाले जो डाउनलोड रिजेक्शन लेटर है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो रिजेक्शन लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में। इस तरीके से आप अपना रिजेक्शन लेटर आप देख सकते हो। इसके नीचे आप किस रीजन से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर ये इंग्लिश में है, अगर आपका समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे गूगल ट्रांसलेट से आप इसे एक बार पढ़ सकते हो, तो आपको समझ में आएगा किस रीजन से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। इसे आप दोबारा कैसे अप्लाई करोगे? जैसे आप यूडीआईडी का ऑफिशियली पोर्टल पे आओगे, न्यू अप्लाई करने जाओगे, तो उसमें आपका जो आधार नंबर है वो ऑलरेडी एग्जिट दिखाएंगे। तो आपको न्यू अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर यूडीआईडी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर यूडीआईडी पे क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। इस वाले पेज पे आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन है, एप्लीकेशन वाज रिजेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तीसरा वाला ऑप्शन। इसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे नीचे आपको
आपको जो दोबारा आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। नीचे आपको आपने जो रिजेक्शन लेटर, ये जो आपने रिजेक्शन लेटर डाउनलोड किए हैं उस रिजेक्शन लेटर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें लिखा है अपलोड रिजेक्शन सर्टिफिकेट, वो रिजेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मैंने अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद आपको दोबारा सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा रीओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है उसे आप दोबारा रीओपन करके दोबारा आप सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा।